अस्सलामुअलैकुम गाइस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हमारा आज का जो प्रेजेंटेशन टॉपिक है वो है व्हाट आर स्कूल ऑफ थॉट्स। स्कूल ऑफ थॉट्स साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, बल्कि ये कह लीजिए कि ये बेसिक है। जिस तरह डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह स्कूल ऑफ थॉट्स को भी समझना हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्कूल ऑफ थॉट्स है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ स्कूल ऑफ थॉट? इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट who become associated ideologically and sometimes geographically with the leader of a movement। ये क्या है? स्कूल ऑफ थॉट जो है वो एक ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र करता है। मींस एक पूरा ग्रुप होता है साइकोलॉजिस्ट का जो कि आइडियोलॉजिकली भी एसोसिएट कर रहे होते हैं, सिमिलर होते हैं। मींस जितने भी उस टाइम के जो लोग होंगे उन सब के जो आइडियाज़ हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। उस टाइम पे जो एक कॉन्सेप्ट है, उस टाइम पे जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है साइकोलॉजी से रिलेटेड, उस पे वो तमाम लोग, वो तमाम साइकोलॉजिस्ट अगर उस एक आइडिया पे काम कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं स्कूल ऑफ थॉट। इसी तरह साइकोलॉजिस्ट का जो ग्रुप है वो समटाइम्स क्या होता है कि वो जोग्राफिकली भी एसोसिएट कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी जोग्राफिकल लोकेशन जो है वो भी समटाइम्स सेम होती है। Typically, the members of school of thought share common assumptions, work on common problems and use common methods। Common methods यूज़ करते हैं, सेम प्रॉब्लम के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं समटाइम्स, और कॉमन assumptions पे काम कर रहे होते हैं। दिस इज़ अबाउट स्कूल ऑफ थॉट। इसके बाद हमारी साइकोलॉजी में टोटल स्कूल ऑफ थॉट्स कितने हैं? टोटल हमारे पास 7 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म को। देन सेकंड है फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, गेस्टल्ट साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, साइको एनालिसिस, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि स्ट्रक्चरलिज्म से पहले एक कॉन्सेप्ट था, उसको हम एक स्कूल ऑफ थॉट, हमें जो नोट्स में हमें अवेलेबल नहीं मिलता, लेकिन ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। वो है वॉलंटरिज्म। वॉलंटरिज्म क्या होता है कि ऑब्जर्विंग एनीथिंग विद आवर विल। अगर हम किसी भी चीज़ को अपनी विल से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, इसको कहते हैं हम वॉलंटरिज्म। और इसकी दूसरी डेफिनेशन जो है आवर अटेंशन और विल टू डू समथिंग। वो काम जो कि हम करना चाहते हैं, जिसके पीछे हमारी विल है, और हम उसको अटेंशन देते हैं फिर, और उसको अटेंटिवली उस काम को हम परफॉर्म करते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे अगर हम कहीं बैठे होते हैं और कोई एक काम कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जो काम हमें करना होता है सिर्फ हम उसको अटेंशन पे करते हैं, जबकि हमारे इन्वायरमेंट में और भी बहुत चीज़ें होती हैं उस टाइम पे। लेकिन जो है हमारी जो विल होती है, क्योंकि हमारी जो विल वो हमें कहती है कि आपको अभी ये काम करना है, तो हमें उस चीज़ को अटेंशन देनी पड़ती है। जैसे मैं अभी जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो अभी मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने लेक्चर के ऊपर अटेंशन पे कर रही हूँ, ना कि मेरे जो दूसरे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उन पे। तो ये है वॉलंटरिज्म। इसमें जो मेजर फिगर है, ये जो वॉलंटरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये विल्हेल्म वुंड ने डेवलप किया था। अच्छा, इसके बाद जो हमारे मेन स्कूल ऑफ थॉट्स जो कि साइकोलॉजी के कोर्स में पढ़ाए जाते हैं, उस पर आप बात करते हैं। फर्स्ट है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, कॉमनली यूजुअली हम इसी को फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं।
जबकि इससे पहले जो काम हुआ था वो वॉलंटरिज्म पे हुआ था। उसके बाद स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था। स्ट्रक्चरलिज्म was the first school of psychology and focused on breaking down mental processes into the most basic components। ये स्कूल ऑफ थॉट जो है ये इस चीज़ पे फोकस करता है कि अगर हम अपने माइंड को स्टडी करना चाहते हैं तो हमें अपने मेंटल प्रोसेसेस को बेसिक कंपोनेंट्स में ब्रेक करके फिर हम उन एक कंपोनेंट को स्टडी करें और फिर उन कंपोनेंट्स को जोड़कर फिर हम क्या है मेंटल प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मींस इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हम जो है अपने माइंड को स्टडी करने के लिए अपने माइंड के जो है उसको पहले बेसिक कंपोनेंट्स में ब्रेक करें फिर उसको स्टडी करें। जैसे कि अगर हमें कभी पेन फील होता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मेरे हाथ में चोट लगी, ठीक है, तो अब मुझे पेन हुआ। अब हाथ में पेन होना ये क्या है, इसको हम समझ लें कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि जो हाथ में पेन होना ये हमारी बॉडी ने एक्सपीरियंस किया, लेकिन इससे पहले जो हमारी बॉडी में जो चीज़ें हुई वो हमें नहीं पता कि क्या क्या हुई, हमने तो सिर्फ पेन फील किया, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ होगा कि मेरी जो है वो किसी कील के ऊपर फिंगर लगी होगी, फिर उसके अंदर से खून निकला, ठीक है, मैसेज वगैरह, ठीक है, मैसेज जो है वो हमारे ब्रेन तक कन्वे हुआ, उसमें जाके प्रोसेसिंग हुई, कौन से पार्ट ने प्रोसेस किया, हमारी क्या है एनाटॉमी कल चेंजेस हुए, हमारे फिजियोलॉजी चेंजेस हुए। तो विल्हेल्म वुंड जो हैं इसके मेजर फिगर हैं और जो हैं इस टाइम पे स्ट्रक्चरलिज्म पे जिन दो लोगों ने काम किया वो थे विल्हेल्म वुंड और एडवर्ड टिचनर। विल्हेल्म वुंड ने ही वॉलंटरिज्म को भी डेवलप किया और उसके बाद वॉलंटरिज्म का कॉन्सेप्ट ही आगे डेवलप हुआ जिसको हमने स्ट्रक्चरलिज्म का नाम दिया है। नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है फंक्शनलिज्म। Functionalism formed as a reaction to structuralism and it emphasized on functions rather than structure of mind। Functionalism school of thought जो है वो emphasize करता है functions पे rather than the structure of mind। ये कहता है कि हमारा जो mind है वो function किस तरह करता है, अगर हमें कोई situation दे दी जाए तो उस वक्त हमारा mind किस तरह process करता है, किस तरह function करता है। इसमें जो मेजर फिगर्स हैं वो हैं विलियम जेम्स, जॉन डेवी एंड हार्वे कार। फंक्शनलिज्म के जो फादर हैं वो हैं विलियम जेम्स। थर्ड स्कूल ऑफ थॉट है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म होल्ड्स दैट ऑल बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय एनवायरमेंटल कॉजेज रेदर देन बाय इंटरनल फोर्सेस। बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि हमारे जो बिहेवियर हैं हम बिहेवियर को किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारा जो बिहेवियर है वो इन्वायरमेंटल कॉजेज़ से इन्फ्लुएंस होता है। मींस इन्वायरमेंटल कॉजेज़ जो हैं वो हमारे बिहेवियर को कॉजेज़ करते हैं रेदर देन इंटरनल फोर्सेस। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल एक हम क्लासरूम का इन्वायरमेंट लें, वहाँ एक टीचर होता है और स्टूडेंट्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, स्टूडेंट का बिहेवियर बेहतर हो सकता है। कैसे, अगर टीचर उसको उसकी अच्छी परफॉर्मेंस में उसको अप्रिशिएट करे तो उसका जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव होगा। अब नेक्स्ट टाइम उसको पता है कि अगर मैं अगेन अच्छा बिहेवियर करता हूँ तो मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी, इस तरह क्या है वो पॉजिटिव बिहेवियर को लर्न कर लेगा। तो हम जो है वो इन्वायरमेंटल, अब टीचर क्या है अप्रिसिएशन जो है वो क्या है एक इन्वायरमेंटल कॉज बनी जिसकी वजह से वो बिहेवियर एक पॉजिटिव बिहेवियर शो हुआ, ठीक है। इस तरह जो बिहेवियरिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, इन्वायरमेंटल कॉजेज़ हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं रेदर देन इंटरनल फोर्सेस। बिहेवियरिज्म जो है वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे फोकस करता है। इसमें जो मेजर फिगर्स हैं वो हैं जॉन बी वॉटसन, आइवन पावलोव एंड B.F. स्किनर। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म जॉन बी वॉटसन को कहा जाता है।
नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है गेस्टल्ट साइकोलॉजी। गेस्टल्ट साइकोलॉजी जो है वो हमारा बेस करता है अपॉन द आइडिया दैट द होल इज़ ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट। ये जो है ये कहते हैं कि हम एक होल चीज़ को अच्छी तरह ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, अच्छी तरह परसीव कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू इट्स पार्ट। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे अगर जब हम ट्री को देखते हैं तो हम उस ट्री को परसीव करते हैं, ना कि उसके पार्ट्स। उसके पार्ट्स क्या हैं? उसकी जड़ें, उसकी रूट्स, उसकी स्टेम, उसके जो तने हैं, उसके जो लीव्स हैं, ठीक है। हम उन पार्ट्स को अलग अलग परसीव नहीं करते कि ये रूट्स हैं, ये इसका स्टेम है, ठीक है। हम क्या है, पूरे ट्री को परसीव करते हैं। तो गेस्टल्ट स्कूल ऑफ थॉट इस चीज़ पे फोकस करता है कि हम जो है वो चीज़ों को एज अ होल परसीव करते हैं, ना कि पार्ट्स में हम चीज़ों को ब्रेक करते हैं। इसमें जो मेजर फिगर्स हैं वो हैं मैक्स वर्थीमर, कर्ट कॉफका एंड वोल्फगैंग कोहलर। इनकी थ्योरीज़ भी हैं। जो मेजर फिगर्स हैं इन सब की थ्योरीज़ हैं, जिसके थ्रू इन्होंने अपने इन स्कूल ऑफ थॉट्स को प्रूव किया है, उसके ऊपर काम किया है। नेक्स्ट जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्कूल ऑफ थॉट जो है उसमें जो है वो हम अपने मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं कि हम किस तरह सोचते हैं, किस तरह चीज़ों को परसीव करते हैं, किस तरह चीज़ों को रिमेंबर करते हैं, लर्न करते हैं, मेमोराइज़ करते हैं। ये सब कुछ जो है वो हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसमें जो मेजर फिगर हैं वो हैं जीन पियाजे, और जीन पियाजे को फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है साइको एनालिसिस। दिस स्कूल ऑफ थॉट एम्फसाइजेज द इन्फ्लुएंस ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड ऑन बिहेवियर। ये स्कूल ऑफ थॉट इस चीज़ पे एम्फसाइज करता है कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। हमारा जो माइंड है उसके 3 लेवल्स होते हैं, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। साइको एनालिसिस वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अनकॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस। मीन्स के पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं अकॉर्डिंग टू साइको एनालिसिस। इसमें जो मेजर फिगर्स हैं वो हैं सिगमंड फ्राइड, एना फ्राइड, कार्ल यूंग एंड एरिक एरिक्सन। फादर ऑफ साइको एनालिसिस जो हैं वो हैं सिगमंड फ्राइड। एना फ्राइड जो हैं वो इनकी डॉटर हैं, जिन्होंने डिफेंस मैकेनिज़म्स डेवलप किए हैं। इनकी एक थ्योरी है, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ थ्योरी दी है इन्होंने, और क्या है, और जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की थ्योरी इन्होंने दी है। उसमें डिफेंस मैकेनिज़्म का जो काम है वो एना फ्राइड ने डेवलप किया है। जो हमारे पास नेक्स्ट अप्रोच है वो है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी फोकस करती है इंडिविजुअल फ्री विल, पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो है वो साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट से के कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो डेवलप हुई है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी वाले कहते हैं कि हम जो भी बिहेवियर करते हैं उसमें जो है इंडिविजुअल की फ्री विल होती है। हम जो भी बिहेवियर करते हैं हमारी चॉइस होती है कि हम इस बिहेवियर को करें या ना करें। मीन्स हम अगर विलिंग होंगे उस बिहेवियर को करने के लिए तो हम वो काम करते हैं, अगर नहीं होंगे तो नहीं करते। इसी तरह एक पर्सनल ग्रोथ, हर किसी की पर्सनल ग्रोथ क्या है, चेंज होती है। किसी की लेट होती है, किसी की अर्ली जो है पर्सनल ग्रोथ हो जाती है। पर्सनल ग्रोथ मीन्स के
जो हमारे इंटरनल प्रोसेसेस हैं, जो हमारी एनाटॉमी है, उसका डेवलप होना सबका क्या है, डिफरेंट होता है। ठीक है, उसके साथ साथ जो एक और कॉन्सेप्ट है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मीन्स कि हम अपनी लाइफ से कितने सेटिस्फाई हैं। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी वाले मीन्स बेसिकली ये कहते हैं कि हम जो है वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से, हमें ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी वाले बेसिकली ये कहते हैं कि हम जो कुछ करना चाहें, जो भी बिहेवियर हम करना चाहें, वो हम हमारी चॉइस होती है, हमारी विल होती है कि हम उसको करना चाहते हैं या नहीं। हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन इतना नहीं। हमारा इन्वायरमेंट हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन इतना नहीं। हमारी अपनी चॉइस होती है, हमारी अपनी विल होती है कि हम किस तरह का बिहेवियर हमें कैसे शो करना है। इसके जो मेजर फिगर्स हैं वो हैं अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रॉजर्स। That is all about my today's lecture. If you guys have any query or any question regarding school of thought, so you can ask me in the comment box. Thank you very much. If you guys have any questions regarding this topic, so please ask me in the comment box. Thank you very much. Allah Hafiz.